नहीं कोई। हाँ, वो बॉटल है पानी का, और नहीं कपड़ा एक नहीं, वो बॉटल वो लेके, वो ऊपर है थोड़े नहीं, ध्यान कर। हाँ, बस उनको दे दो लोग को नीचे। बस बस हम अपने गुरुदेव सोम अजायब के चरणों में नमस्कार करते हैं, जिन्होंने दया करके इस गरीब आत्मा को अपनी सेवा के लायक बनाए। हालांकि जीव के अपने बस की बात नहीं है। कहते हैं करे करावें आपे आप, करता धरता सब कुछ आप होते हैं। जीव तो एक नाम मात्र का होता है। कहते इन महापुरुषों ने इस आत्मा को बनाने का बड़ा श्रेय है। बाबा सोमनाथ महाराज जी का जीवन काल 3 साल ही मिला, लेकिन अजय सिंह महाराज जी का जीवन काल सेवा 11 साल मिला। हम इन दोनों महापुरुषों को अपना गुरु मानते हैं, और दोनों ने हमारे ऊपर हर तरह से दया की है। अजय सिंह महाराज हमें आंध्रा में भेज के, और उन्होंने हर तरह से इस आत्मा पे दया किया, रूहानियत से, पैसे पर, धन दौलत से, हर तरह का उन्होंने दया किया। आज इन 2 महापुरुषों की कृपा है जो आपके सामने 2 शब्द संत मत के बारे में बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि संतों की महिमा अपार होती है, और जिन किसी भी जीव से कोई भी काम करा सकते हैं। कहते इंसान की क्या बात है, कहते हैं कि लकड़ी के पुतले से भी संत सत्संग करा सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं। तो ये उन महापुरुषों की कृपा है कि आपके सामने आज हम बैठे हैं। तो संतों ने सुमरन ध्यान के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि दुनिया का सुमरन, दुनिया का स्वरूप का ध्यान करके ही हम इस दुनिया में उलझे हुए हैं, दुनिया के रंग में रंगे। हमारा मन बाहर मुख हुआ है, उसको अंदर लाने के लिए संतों ने 5 नाम का सुमरन, सद्गुरु का ध्यान बताया है। कहते हैं कि जब हम 5 नाम का दोनों आँखों के बीच में प्रेम प्यार से मन को टिका के 5 नाम का सुमरन, सद्गुरु का ध्यान करते हैं, तो बाहरी सुमरन, बाहरी ध्यान हट जाता है, और वहाँ पे नाम का सुमरन चलता है। और जितना टाइम नाम का सुमरन चलेगा, हमारा मन निर्मल और पवित्र होते जाएगा। दुनिया का सुमरन से मन मलिन होता है, नाम के सुमरन से मन निर्मल होता है। तो दुनिया के सुमरन को भुलाने के लिए, दुनिया के ध्यान को अपने चित्त से हटाने के लिए उस जगह पे सद्गुरु का ध्यान किया जाता है, और मन में 5 नाम का सुमरन, तो जिससे मन की सफाई होती है, हमारे कर्म कटते जाते हैं। संतों ने कहा है
कि सत्संग सम तीर्थ नहीं कोई, जहाँ मन मंजन होई। सत्संग के समान तो बाहरी कोई तीर्थ भी नहीं है। बाहरी तीर्थों में तो शरीर का स्नान होता है, लेकिन यहाँ मन का स्नान होता है। जब हम संतों के वाक्य प्रेम प्यार से सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे कर्म कटते हैं। जो कर्मों की मैल मन पे पड़ी है, उन कर्मों को धोने की ताकत वो तीर्थों के पानी में नहीं है, वो तो संतों के वाक्यों में है। संतों का वाक्य निर्मल होता है और जिसको हम सुनने से हमारे बहुत सारे कर्म कटते हैं। तो इसीलिए संतों ने इस कलयुग में जीव उद्धार के तीन साधन अपनाए हैं। पहला सत्संग, दूसरा भजन सुमरन और तीसरा सेवा। तो कहते हैं सत्संग पहला है, क्योंकि संत मत को समझने के लिए हमें सत्संग की जरूरत होती है। इस मानव शरीर की क्या विशेषता है, मानव शरीर हमें क्यों मिला है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, ये जानकारी हमें सत्संग में मिलती है। तो सत्संग बहुत ऊंचा चीज़ है, बड़े भाग्य से मिलता है। तो कहते हैं सत्संग प्रेम और प्यार से करें। कोई किसी के बारे में सोचते हुए सत्संग में ना जाए, वहाँ बैठ करके अपने चित्त को स्थिर रखें और ध्यान से उस वाक्य को सुने, तो उसका हमारे मन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। और भजन सुमरन समय में ज़्यादातर नाम की तरफ ध्यान रहे। सद्गुरु के स्वरूप को बिठाने की कोशिश करो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि स्वरूप नहीं आता है करके गुरु के फोटो को बिठाने की कोशिश नहीं करना। फोटो जड़ है, चाहे संतों का हो, चाहे कोई महात्मा परमात्मा का हो, तो फोटो तो जड़ी है। तो संत फोटो का ध्यान करने के लिए निषेध करते हैं। हमें उसी स्वरूप का ध्यान करना है जो हमने प्रत्यक्ष देखा है। सत्संग समय में और नामदान के समय में, दर्शन के समय में उसी स्वरूप को हमारे अपने चित्त में बिठाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि फोटो का। अगर फोटो का ध्यान करेंगे, फोटो जड़ है, वो हमारे अंदर प्रकट होगा तो बातचीत नहीं करेगा, हमारी मदद नहीं करेगा। तो इसीलिए फोटो खाली याद के लिए रखा जाता है कि हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, हमारे दादा गुरु ऐसे हैं, लेकिन ध्यान के लिए नहीं। ध्यान हमें जीते जागते स्वरूप का करना है, जैसे हमने प्रत्यक्ष देखा है। और 5 नाम का सुमरन, ये ऊपर के मंडल के मालिक के नाम हैं, जो कभी अवतार लेके दुनिया में नहीं आए, वो निर्मल हैं, उनका नाम निर्मल है, जिसके सुमरन करने से हमारे पाप कटते हैं, मन निर्मल होता है। तो इसीलिए प्रेम प्यार से 5 नाम का सुमरन करें, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करें। अगर स्वरूप नहीं आता है, चिंता ना करें, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो जाता है गुरु हमारे साथ से जुदा होके, तो हम स्वरूप को अंदर लाना कठिन होता है। हम जिसको बार बार रोज रोज देखते हैं उसी का स्वरूप आता है। तो हम चिंता ना करें, अंधेरे में देखते हुए सुमरन करें। और जैसे जैसे सुमरन से मन निर्मल होएगा, मन के साथ चित्त भी निर्मल होता है, तो वहाँ पे गुरु का स्वरूप ऑटोमेटिक आने लगेगा। और एक दिन मन निर्मल होकर स्थिर हो जाएगा तो चित्त में गुरु का स्वरूप खड़ा हो जाएगा अपने आप। और इसीलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि महाराज जाके बहुत दिन हो गए। संत कभी मरते नहीं, उनकी आत्मा अमर होती है।
वो परमात्मा से मिले होते हैं। ये शरीर किसी का भी कायम नहीं है, ये तो मिट्टी का बर्तन है, इसे तो यहाँ ही फेंक के जाना पड़ता है। वो चाहे महात्मा होवे या मामूली इंसान होवे, ये काल और माया के हैं सामान, उनको यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। तो कहते हैं लेकिन उनकी आत्मा अमर होती है, वो परमात्मा से मिले होते हैं। तो कहते वो आत्मा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। इसीलिए तो संत जब शरीर छोड़ देते हैं तो ब्रह्म के ऊपर नहीं जाते, वो ब्रह्म में जाके बैठक बनाते हैं और वहाँ से सत्पुरुष का दर्शन करते हैं। क्योंकि एक बार सतलोक जो आत्मा मरने के बाद जाती है वो लौट के नहीं आ सकती, वो अमर देश है। तो इसीलिए संत कभी भी सतलोक में मरने के बाद नहीं जाते हैं, वो ब्रह्म में बैठक बनाते हैं। क्योंकि ये काल की सारी रचना वहाँ से चल रही है, तो ये भी वहीं बैठते हैं और वहाँ से हर सिख की जानकारी लेते हैं, हर सिख पे दया करते हैं। तो पहले जैसे दया होती थी वैसे ही होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे महाराज हमसे बहुत दिन हो गया जुदा हो गए। महाराज आपके अंदर ही है। सबसे नज़दीकी रिश्ता अगर किसी का है तो गुरु का है। हम बाल बच्चा कुटुंब परिवार को तो घर में छोड़ के आते हैं, लेकिन गुरु साथ साथ बोलता है, वो शब्द रूप में हमारे साथ होता है। जिस दिन से वो नाम देते हैं उसी दिन से शब्द रूप में हमारे अंदर बैठ जाते हैं और उस शब्द से हमारी आत्मा को कनेक्शन कर देते हैं। और वही शब्द है जो हर जगह पे विराजमान है और वही शब्द ही गुरु के रूप में हमारी रक्षा करता है। गुरु कहीं भी हो तो अगर वो कनेक्शन नहीं है तो रक्षा नहीं हो पाती। तो कहते हैं वो शब्द हमेशा आपके अंदर है। 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है। कहते एक सेकंड के लिए भी वो साथ नहीं छोड़ता है, वही तुरंत आके रक्षा कर देता है। अगर हमारा कोई जीवन है रक्षा कर देता है, जीवन अगर ऐसे ही जाना है तो नहीं करते, छोड़ देते हैं और रक्षा करके उसको ऊपर लेके जाते हैं आत्मा को। आत्मा की रक्षा हो जाती है, लेकिन अगर शरीर इतने ही दिन का है तो घटना होने देते हैं, आत्मा की रक्षा करके लेके जाते हैं ऊपर, लेकिन आत्मा को नहीं छोड़ते। आत्मा उनकी है, वो जब से नामदान देते हैं ये आत्मा गुरु की हो जाती है, वो अपना बना लेते हैं और सारा लेखा जोखा जो धर्मराज के पास होता है वो गुरु के पास आ जाता है। तो लेना देना गुरु से होता है, इनका कोई धर्मराज के पास लेखा नहीं, देवी देवताओं से कोई वास्ता नहीं, इनका लेना देना गुरु से है। इसीलिए गुरु को लास्ट टाइम में आना ही पड़ता है, मरते समय अंदर में आके दर्शन दे के हमारी संभाल करते, ऊपर लेके जाते हैं। वो कभी भी इस मृतलोक में आने नहीं देते, ये संतों का बिरुद है। मृतलोक में उसी को भेजते हैं जिन्होंने नाम लेके भी गुरु का हुक्म तोड़ दिया, शराब पीने लग गए, मांस खाने लग गए, बुरे लत में पड़ गए, तो ऐसे को लेने के लिए गुरु नहीं आता है। क्यों? ये गुरु से दूर हो गए, गुरु इनसे दूर हो जाता। तो इनको अगर गुरु आता है तो उसकी पैदाइश नहीं होती, ऊपर लेके जाता है। इसलिए ऐसे लोग के लिए गुरु नहीं आता है। वो क्या करते हैं, यमदूत को भी नहीं भेजते। अगर कोई भी नहीं तो इसकी रक्षा नहीं होगी तो धर्मराज को भेजते हैं, जो जज है, न्याय करता है। यमराज धर्मराज को भेजते हैं कि हमारा जीव ऐसे गांव में ऐसे जगह शरीर छोड़ रहा है, उसकी रक्षा करके ऐसे गांव में कोई सत्संगी का घर बताते हैं, वहाँ पैदा कर दो। तो धर्मराज खुद जाते हैं, यमदूत नहीं भेजते, क्योंकि यमदूत जाएगा तो मारपीट करेगा।
पुलिस आएगा तो मारपीट करेगा। अब DIG या तो कलेक्टर आएगा तो मारपीट थोड़ी करेगा। वो इज्जत से लेके जाते हैं, जो बड़ा पोस्ट है तो वो उसको लेके जाता है। और गुरु जहाँ कहते हैं वहाँ उसको पैदा करके आता है, गुरु को हिदायत देता है कि आपके जीव को आपके बताई जगह पैदा कर दे। तो ऐसा चलता है, लेकिन मानव शरीर से नीचे नहीं जाने देते। और फिर जो कर्म किया होता है उसको भुगता के ही लेके जाते हैं। फिर वो मानव शरीर में पैदा होने से जो गुरु का कनेक्शन शब्द से जोड़े रहते हो टूट जाता है, तो उनको नया गुरु की जरूरत पड़ती है। तो जो भी संत हैं, संत सब एक ही हैं, उनका अंदर में मीटिंग चलती है। तो जो दूसरे संत यहाँ पे है वो उनकी संभाल कर रहे, तो वो उनको अपने शरण में लेके शब्द से जोड़ के लेके जाते हैं। तो इस तरह से जीव को छोड़ते नहीं। एक बार नाम दान देने के बाद में, इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है, सोना काई ना लगे लोहा गुर नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कबो नरक न जाए। कहते सोने को काई नहीं लगता है, हजारों बरस जमीन में रहेगा तो जैसे लोहे को जंग काई लग जाती, जंग लगता है, सोने को जंग नहीं लगता है। ऐसे लोहे को कीड़े नहीं पड़ते, खून नहीं खाता है। इसी तरह से गुरु भगत जिसको नाम मिल गया, कितना भी बुरा हो लेकिन नरक में नहीं जाते, ये संतों का विरुद्ध है। तो बड़ा अच्छा समय मिला है, परमात्मा ने मानव शरीर का सुंदर समय आपके हाथ में दिया है। क्यों दिया है? इस भवसागर से पार होने के लिए। ये बाल बच्चे कच्चे दुनिया तो हम हर शरीर में करते आए हैं। जो काम हमने पहले नहीं किया, भक्ति, गुरु की भक्ति, गुरु की शरण में नहीं गए। अगर पहले गए होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, हम सतलोक में होते। तो कहते ऐसे करो जो बात बने। अब ऐसा करो फिर आपका आना जाना खत्म हो जाए, फिर अपने घर पहुंच जाओ, सतलोक सचखंड, अपने पिता से मिल जाओ। आपका वो देश है, ये देश नहीं है, तो काल और माया की नगरी है। ये जन्म और मरण की नगरी है, सुख दुख की नगरी। आपकी नगरी सतलोक सचखंड, आप वहाँ से आए हुए हो, यहाँ के वासी नहीं हो। लेकिन काल और माया ने बड़ी बुरी तरह से आपको फंसा दिया है। आप अपने आप को भी भूल गए, अपने घर को भी भूल गए, अपने पिता को भी भूल गए। इस दुनिया को अपना देश समझ लिया, जहाँ रहते हैं उसको अपना घर समझ लिया। दुनिया के सामान को अपना बना लिया, लेकिन है काल और माया की। हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाते हैं। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जा सकते हैं। जो कुछ भी है काल और माया का है, आपका नहीं है। वो आपके प्रारब्ध कर्मानुसार 4 दिन के लिए दे रहा है, उसका सामान यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। कहते राम गयो रावण गयो जाको गो परिवार, कहें कबीर फिर नहीं सपने जीव संसार। ये स्वप्न तुल्य है संसार। रात का स्वप्न तो घंटा आधा घंटा का होता है, ये 60-70 साल का है, लेकिन है तो सपना ही। देखो आपके दादा परदादा गए, आज आप भूल गए, कल आप जाएंगे, आपके लोग भी भूल जाएंगे। कोई याद नहीं करने वाला है। आपसे कोई पूछेगा आपके दादा के दादा क्या नाम है, तो बोलेगा अरे हमको मालूम नहीं। क्यों, क्या काम है? तो कहते हैं कि आज हम उनको भूले बैठे हैं, कल हमको भी लोग भूल जाएंगे। ये दुनिया की रीति है। तो कहते भाई ये मानव शरीर है,
बड़ा कीमती हीरा है। परमात्मा से मिलने का समय है। कहते इसमें अपना काम कर लो, अपने घर जाने का काम, अपनी आत्मा को इस दुख से छुटकारा दिला दो, फिर नहीं आना। कहते अब ऐसा समय आपके हाथ में आ गया कि आपको मानव शरीर भी मिला, सद्गुरु भी मिला, नाम भी मिला, तो अब ऐसा कुछ करो जिससे काम बने अपना काम हो जाए कि आना जाना खत्म हो जाए। तो बहुत बड़े भाग्य से मानव शरीर मिलता है, करोड़ों जन्मों के पुण्य से, और उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कहते अच्छे बाल बच्चे, करोड़ों रुपए पापियों के भी होते हैं। लेकिन दुर्लभ क्या चीज है? सत्संग, संतों का समागम। ये बड़े भाग्य से मिलता है, परमात्मा की कृपा से मिलता है। जिस आत्मा को परमात्मा अपने आप में मिलाना चाहती है, ऐसे आत्माओं को ही वो परमात्मा संतों के पास भेजता है, और संतों से परमात्मा का कनेक्शन होता है, और वो इसको भी जोड़ के अपना बना के काल कंपाउंड से निकाल के लेके जाते हैं। तो कहते हैं ये जरिया है। इसीलिए चाहिए कि मन का कहना नहीं माने, गुरु का कहना माने। स्वामी जी महाराज ने कहा है, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, यह भव में घोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। मित्र न जानो बैरी पूरा, सतगुरु से यह नारे दूरा। तो कहते इसको मित्र मत जानो, यही सबसे बड़ा शत्रु आपके अंदर ही बैठा है, उसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो। इसी जन्म में मुक्ति, सतलोक ये आत्मा इसी जन्म में निकल जाएगी। ये आत्मा ना स्त्री है न पुरुष है, ये तो अपने कर्मों के भुगतान के लिए काया धारण किया है। आत्मा परमात्मा का बेटा है, ये सतलोक सचखंड का रहने वाला है, ये मिट्टी के बर्तन को चलाने वाला है आत्मा जो यहाँ बैठा है। देखो इस मिट्टी का बर्तन है 5 फीट 6 फीट का, इसको भी दौड़ाता है, चलाता है, सब कुछ करता है। वो कोई ताकत है? वही परमात्मा का ताकत आपके अंदर बैठी है, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा काल और माया का नहीं, परमात्मा सतलोक से आया हुआ है। और जब तक अपने देश नहीं जाएगा, इसको कभी सुख मिल ही नहीं सकता। हाँ, तो इसीलिए चाहिए रोज रोज भजन करें। भजन कर मगन रहो मन में। आपको दुनिया में सुख चाहिए, भजन करो सुखी रहो। दुनिया का सुमरन करोगे, दुखी रहोगे। नाम का सुमरन भजन करोगे, सुखी रहोगे। तो समय बड़ा अच्छा है, आधा घंटा तो हम इसमें चलेंगे, 20 मिनट तो आप लोग थोड़ा टाइम आंख बंद करके सुमरन और ध्यान से जुड़ो। राधा।